हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं काफ़ी टाइम से कैमरे के सामने नहीं आई थी और तो मैंने सोचा आज आप सभी से मिल लेती हूँ और कुछ बातें भी हो जाती हैं, खासकर मेरे मन की बात जो मैं आपके वीडियोस में आप तक पहुँचाती हूँ वीडियोस के थ्रू। और आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और अगर पसंद आते हैं तो आपको पता ही है कि आपको मेरे वीडियोस पूरे देखने हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे मन में एक ख़्याल है, आप सभी ने बिग बॉस तो देखा ही होगा, खासकर बिग बॉस 13 काफ़ी पॉपुलर रहा है ना। और उसमें जो शहनाज गिल है वो तो उसकी बात ही अलग है, वो किसी और टॉपिक पे मैं उस बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल तो मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो लाइफ में हो जाती हैं लेकिन हमें छुपाना पड़ता है, या हमारे परिवार वाले भी बोलते हैं हमसे कि आप ये चीज़ें शेयर नहीं करो, या फिर वो किसी इज्जत मान प्रतिष्ठा को लेके, या लोग क्या कहेंगे ये सब सोच के मतलब हम लोगों को, या ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि मतलब मना करते हैं कि आप ये नहीं बताओ। और ख़ासकर गर्ल्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं स्कूल लाइफ में और नॉर्मली लाइफ में भी होती हैं, घर से बाहर निकलने में भी पाबंदियाँ होती हैं क्योंकि ज़माना ख़राब है। ये बोलते हैं, हमें सभी बोलते हैं कि आप अपने कपड़े सही तरीके से पहनो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलो और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बातें मत करो। काफ़ी चीज़ें लड़कियों को बताई जाती हैं जो कि किसी भी लेवल पे सही नहीं है, या किसी भी बात का सही तरीका नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते। बट हम अपने लड़कों को कभी ये नहीं सिखाते कि आपको दूसरों की लड़कियों की किस तरह इज्जत करनी है। और काफ़ी लोग सिखाते भी हैं बट ऐसा कुछ है नहीं कि हम किसी का प्रूफ दे दें कि ये अच्छा ही निकलेगा आगे चल के। तो चलिए, ये तो एक नॉर्मली था। आपने देखा होगा कि बिग बॉस में जो मधुरमा तुल्ली, विशाल आदित्य सिंह और आरती सिंह, काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में हुए इंसिडेंट आपको बताए, जो कि पब्लिकली हम नॉर्मली काफ़ी फैमिलियों में ऐसे होता है कि आप छुपा जाते हैं, लोग बोलते हैं कि आप इस तरह की बातें मत बताइए, कि सभी जगह लोगों को इस प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। खासकर लेडीज़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम से झेलनी पड़ती हैं और उनकी इज्जत सेफ नहीं होती है कहीं भी। तो इसी बात पे एक कविता मुझे याद है, मैंने कहीं सुनी है, मेरी कविता नहीं है बट मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक कविता है कि चुपचाप सब हो जाता है और होकर के गुजर जाता है। चुपचाप सब हो जाता है और होकर के गुजर जाता है। रास्ते पर इज्जत लूटती है, रास्ते पर इज्जत लूटती है, रास्ता भी थरथराता है। रास्ते पर इज्जत लूटती है और रास्ता भी थरथराता है। और आँख से आंसू नहीं गिरता, कुछ लहू सा टपक जाता है। आँख से आंसू नहीं गिरता, कुछ लहू सा टपक जाता है। और चुपचाप सब हो जाता है और होकर के गुजर जाता है। मिलता यहाँ इंसाफ उसको है, मिलता यहाँ इंसाफ उसको है जो इसके लिए लड़ जाता है, जो इसके लिए लड़ जाता है। और उसके जख्म नासूर बनते हैं, और उसके जख्म बने नासूर, और उसके जख्म बने नासूर यहाँ जो अपने जख्म छुपाता है, जो अपने जख्म छुपाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई हादसा या कुछ भी होता है तो आप लोग ये मत डरिए कि इसमें मीडिया बहुत ज़्यादा उछालेगी या बहुत पब्लिकली हो जाएगा हमारे इश्यूज़। इस तरह से अगर आप कोई भी बात कभी भी छुपाते हैं और हमारे साथ कभी भी कोई बदतमीजी करता है या हमारी इज्जत पे हाथ डालता है, कुछ भी करता है, तो उसको इस तरह हमें शिकायत ना करने से उन्हें कहीं ना कहीं और बढ़ावा मिलता है और वो ये समझते हैं कि सामने वाले डर रहे हैं। तो कभी भी आपके साथ छेड़खानी या कुछ भी होता है तो आप प्लीज़ ज़रूर इस चीज़ की कंप्लेन कीजिए। और और हमेशा सेल्फ डिफेंड रहने का मतलब ये भी है कि एक आप मतलब हाँ, मार्शल आर्ट कीजिए, या आपको थोड़े मोड़े स्टंट आने चाहिए अपनी सेफ्टी को रखते हुए लोगों को या लड़कियों को खासकर फेस करने के लिए, क्योंकि आजकल सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी सेफ़ नहीं होते। बहुत जगह इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं समाज में। तो आप लोग
अपनी लाइफ को सेफ रखिए और सुरक्षित रहिए। और इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सभी वैसे भी घर पर ही होंगे सभी। तो चलिए आप लोग अच्छे से रहिए और इस लॉकडाउन का पालन कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ या मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मैं और भी इस तरह से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।